यानी अगर उसने 5 लाख रुपए बयाना ले रखा है तो वो 10 लाख रुपए बयाना दे। क्या होता है असल में कि जो आदमी ज़मीन ख़रीदना चाहता है तो वो पेशगी बयाने के 5-6 लाख रुपए दे देता है। इस तरीके से माल कमाना बिल्कुल हराम है। शरीयत इस्लामिया में हराम कमाई की बहुत बड़ी नहुसत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम चल रहा है, ज़मीनों को बेचने और ख़रीदने का, इसमें बहुत सारी नाजायज़ सूरतें आ गई हैं। उनको शरीयत इस्लामिया की रोशनी में सामने लाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तो ये कि जब ख़रीदने वाला ज़मीन को ख़रीदना चाहता है तो उससे पहले चंद रुपए या पैसे बयाने के तौर पर रखवा देता है। मिसाल के तौर पर 25-30 लाख रुपए की ज़मीन है तो 4-5 लाख रुपए वो रखवा देता है। लेकिन बाद में अगर किसी ज़रूरत की वजह से वो ज़मीन ख़रीद नहीं पाता तो फिर प्रॉपर्टी डीलिंग वाले एक उसूल बनाए हुए हैं कि आपके बयाने का पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल हराम है। एक पैसा भी आपका उसको रखना, आपके पास रहना उसका हराम है। लिहाजा आप उसको वापसी करिए, जितने पैसे भी उसके 5-6 लाख रुपए आपके पास मौजूद हैं बयाने के तौर पर। इसी तरीके से दूसरा उसूल ये भी बना रखा है कि जो आदमी ज़मीन बेच रहा है, यानी प्रॉपर्टी डीलर एक ज़मीन बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है उसने बयाने के 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अगर बेचने वाला इनकार कर दे कि भाई मैं ज़मीन नहीं बेचना चाहता, तो उसको आजकल मुआशरे में गोया डबल बयाना देना पड़ेगा। यानी अगर उसने 5 लाख रुपए बयाना ले रखा है तो वो 10 लाख रुपए बयाना देगा। शरीयत की निगाह में ये भी हराम है भाई। किसी का बयाना रखना ये भी हराम और किसी को डबल बयाना देना ये भी हराम है। दोनों सूरतें, इससे बचना चाहिए, पाकीज़ा रिस्क खाना चाहिए। और इसमें एक और बारीक चीज़ जो आजकल निकल रही है वो ये हो गई, आपने मिसाल सुनी होगी ठगों की, कि चंद ठग रहते हैं, वो रास्ते में बैठ जाते हैं। कहीं इस चबूतरे पे बैठ गया, कोई अगली गली में बैठ गया, कोई अगली गली में बैठ गया। तो एक आदमी बकरी का बच्चा लाता है मंडी से। अब वो जाता रहता है। अब ठग ये सोचते हैं कि भाई इसको हम ठगें, बकरी का बच्चा इससे ले लें, किसी तरीके से होशियारी करके, झूठ बोल के। वो जाता रहता है, पहली गली में जो आदमी बैठा हुआ होता है उससे कहता है, अरे भाई कुत्ते का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? वो सोचता है यार कुत्ते का बच्चा थोड़ी है भाई, मैं तो अभी मंडी से लेके आया हूँ, बकरी का बच्चा है। तो वो आगे चलता है। दूसरा ठग अगली गली में बैठा हुआ रहता है, वो उससे कहता है, भाई ये आप कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो? कुतिया का बच्चा है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। वो कहता है, नहीं भाई ये तो बकरी का बच्चा है, अभी ख़रीद के लाया हूँ। अब जो उसका कॉन्फिडेंस होता है 100% का कि बकरी का बच्चा है, नहीं, जब उसको 2 आदमी बोल देते हैं तो उसमें शक पैदा हो जाता है। अब उसका लेवल कॉन्फिडेंस का नीचे आ जाता है, 70% हो जाता है। वो सोचता है यार 2 आदमियों ने मुझे बोला, मेरी निगाह में हो सकता है कसूर हो। तीसरी गली में जाता है तो तीसरा ठग बैठा हुआ होता है, वो भी कहता है कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? अब उसका कॉन्फिडेंस और लेवल नीचे हो जाता है, कॉन्फिडेंस का लेवल आगे चलता है। चौथा ठग मिलता है। 4-5-6 लोग जब ठग जो बैठे हुए रहते हैं, जब उसको कह देते हैं कि भाई ये तो बकरी का बच्चा है, ये तो कुत्ते का बच्चा है, वो कहता है तो बकरी का बच्चा है। इसी तरीके से बहस बायसी होती है। जब 6-7 लोग उसको कहते हैं तो वो बकरी का बच्चा रास्ते में छोड़कर घर चला जाता है कि यार जब 6-7 लोगों ने कह दिया तो मैं अकेला सही कैसे हो सकता हूँ, वही सही है। वो छोड़ के चला जाता है और उसके बकरी के बच्चे को हड़प लेते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर के काम में आजकल चल रहा है। क्या होता है असल में कि जो आदमी ज़मीन ख़रीदना चाहता है तो वो पेशगी बयाने के 5-6 लाख रुपए दे देता है। अब प्रॉपर्टी डीलर के पास चंद किराए के टट्टू होते हैं 8-10, वो उनको कहते हैं कि भाई देखो उसने बयाने के पैसे दे दिए मुझे, अब जो ज़मीन वो ख़रीदना चाहता है या जो फ्लैट वो ख़रीदना चाहता है, आप उसके पास जाइए और उस फ्लैट की और उस ज़मीन की बुराई करिए। आप उससे कहिए यार किस महल्ले में आप रह रहे हो, ये तो बड़े ख़राब पड़ोसी हैं, ख़राब ज़मीन है, इस पे तो ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है, फुला केस को उसको बताते हैं। एक दिन एक जाता है, 2 दिन के बाद फिर दूसरा जाता है, 3 दिन के बाद फिर तीसरा जाता है। जब 8-10 लोग उसके पास जाते हैं, अब उसको यकीन हो जाता है कि वाकई जिस जगह मैं फ्लैट ख़रीद रहा हूँ या जिस जगह मैं ज़मीन ख़रीद रहा हूँ वो महल्ला गलत है या कुछ भी, बहरहाल गलती है मेरी। अब जाहिर सी बात है, जब ये उसूल बना दिया कि बयाना वापस नहीं दिया जा सकता और ये पूरा खेल चल रहा है मुकम्मल झूठ पर, धोखे पर, ठग पर, जो ठग रहे हैं इस तरीके पर, जब उसको 7-8 लोग ये कह देते हैं कि ज़मीन सही नहीं है तो मजबूर हो जाता है। वो सोचता है यार 4-5 लाख रुपए की क्या बात है, मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी असल देखूंगा, इतने ख़राब महल्ले में क्यों रहूं जहाँ मेरे बच्चे बिगड़ जाएं। वो बेचारा मजबूर होकर पीछे हट जाता है और उसका बयाना मर जाता है और प्रॉपर्टी डीलर के पास वो पैसे फ्री फंड में आ जाते हैं। अब जो उसने किराए के टट्टू इकट्ठे कर रखे थे 4-5, उनको 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दे के वो रवाना कर देता है। इस तरीके पर ठगी चल रही है इस ज़माने में। ये सब धोखेबाज हैं, झूठे हैं,
इस तरीके से माल कमाना बिल्कुल हराम है। शरीयत इस्लामिया में हराम कमाई की बहुत बड़ी नहुसत है। हराम कमाई अल्लाह के यहाँ बिल्कुल कबूल नहीं है। हराम से बनाया हुआ घर कबूल नहीं है। हराम का माल मस्जिद में लगाने की इजाज़त नहीं है। अगर हराम माल से हज कर लिया तो उसका हज वगैरह भी अदा नहीं होगा, फ़र्ज साक़ित नहीं होगा, दोबारा हलाल माल से उसको जाना पड़ेगा। इसलिए इस होशियारी को आप कम करें, अल्लाह से डरें। ये मौका नहीं है इस वक्त दुनिया का और ख़ुसूसन हमारे मुल्क का कि हम धोखाधड़ी करके पैसा कमाएं, 2 रुपये कमाएं, लेकिन इज़्ज़त की रोटी कमाएं, हलाल की रोटी कमाएं कि अल्लाह की निगाह में भी अच्छे बने रहें और लोगों की निगाह में भी अच्छे बने रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।